और सर्वोच्च अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या समय बताया जा रहा है आपसे, कितनी देर बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ प्रोटोकॉल रहेगा? आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर में जो परवाना है वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा। हालांकि राउस एवेन्यू कोर्ट से वो परवाना जो है वो निकल चुका है। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं, ये जेल नंबर 4 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गेट नंबर 4, इसी गेट से अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस समय गेट नंबर 3 के बाहर मौजूद है। संभवतः अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सीधा गेट नंबर 3 पहुंचेंगे। वहां पर जो भी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं उनको वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां पर मौजूद है, मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद है। आपसे कुछ देर में पहुंच जाएंगे, संजय सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की जितनी भी कैबिनेट है वो सभी नेता, आतिशी हो, वो सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो स्वागत है वो किया जाएगा। हालांकि तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में बंद है। जेल नंबर 2 के ठीक नजदीक मेरे पीछे जो 4 नंबर गेट है, यहां से ही अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो निकलेगा, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। तो दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो जेल के अंदर मौजूद होगी जिस समय वो निकलेंगे। उनका जो फ्लीट है, उनका काफिला है वो यहाँ से निकलेगा और उसके बाद सीधा जेल नंबर जो गेट नंबर 3 है वहां पर वो काफिला पहुंचेगा। हालांकि तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जैसे ही परवाना यहां पर पहुंचेगा उसके बाद तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो इसमें शुरू की जाएगी। जेल सुप्रिंटेंडेंट के रूम में, जो कि जेल नंबर 2 में होंगे, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर साइन किए जाएंगे। जो शर्तें कोर्ट ने लगाई हैं वो शर्तें अरविंद केजरीवाल को सुप्रिंटेंडेंट बताएंगे और उसके बाद उनके जो वैल्यूएबल चीजें हैं जो वो लेकर अपने साथ पहनकर जो तिहाड़ जेल पहुंचे थे वो वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। इस प्रोसेस में तकरीबन 1 से सवा घंटे का समय जो है वो साफ तौर पर लगेगा और उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बेहद खुशी है, उल्लास है कि उनके नेता जो है वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, जो कि ईडी के जब उनको जमानत मिली थी वो शर्तें उनको माननी होंगी। साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट अगर कुछ अलग से शर्तें तय करता है तो उसको भी पालन करना होगा। वो बतौर सीएम बाहर नहीं आ रहे, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बाहर आ रहे हैं। सीएम हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे, आप विधानसभा में आपका जो कैबिनेट है वहां पर नहीं जाएंगे, बिना एलजी के अप्रूवल से आप किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं कर सकते। तो तमाम ऐसी शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बाहर है, बतौर मुख्यमंत्री वो कोई फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन चुनाव नजदीक है, जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है, हरियाणा में चुनाव नजदीक है, तो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मेरे विजय तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। गेट नंबर 4 की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। इसी गेट नंबर 4 से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो बाहर निकलेगा। संभवतः पूरा जो स्कॉट होगा, जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको दिल्ली पुलिस की तमाम सिक्योरिटी जो है वो दी गई है और उसके बाद ये काफिला जो है वो सीधा गेट नंबर 3 के पास पहुंचेगा और वहां पर जो स्वागत करने की एक तरीके से आम आदमी पार्टी निकली है अपने अपने इलाकों से, तो वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कुछ पोस्टर्स उस दौरान जो है वो चस्पा कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में वर्डिक्ट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब जो बेल दी थी तो उस समय ही आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाद सत्यमेव जयते के तमाम पोस्टर जो है वो लगा दिए गए थे। तो अरविंद केजरीवाल के स्वागत को लेकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता इस समय तिहाड़ जेल में अब से कुछ देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं में जैसे हमने देखा था कि जब संजय सिंह बाहर निकले थे, जब मनीष सिसोदिया बाहर बिल्कुल, और रवानगी भी जो है वो हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है, मनीष सिसोदिया कुछ ही देर के अंदर पहुंच जाएंगे, आतिशी कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जतिन, इस वक्त हमारे साथ शिखा भी अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। शिखा, वहां क्या माहौल है, किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? पहले अरविंद केजरीवाल क्या वहां पहुंचेंगे या पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे? बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अभी ये तस्वीरें उनके घर की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से सुनीता केजरीवाल जो उनकी वाइफ है वो यहाँ से निकली है, यानी कि अरविंद केजरीवाल। देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि शाम को लगभग 6 से 6:30 बजे का वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता थे वो थे, ढोल नगाड़े उस समय बज रहे थे, लेकिन इस समय सभी लोग अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए पहुंचेंगे। जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे और इसीलिए यहाँ पर भी स्वागत की तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि मिठाइयां अंदर पहुंच चुकी है। पोस्टर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। ये देखिए, ये पोस्टर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस पूरी जो रोड है यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं, वेलकम बैक के पोस्टर्स। और किस तरीके से
आम आदमी पार्टी के अंदर जो है जश्न का माहौल है, जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि विधानसभा चुनाव भी है, हरियाणा में है, और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल का आना आम आदमी पार्टी को एक कह सकते हैं कि सांसें दे रहा है, और इसीलिए देखिए हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से दोपहर में जश्न का माहौल था। जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 6:30 बजे का वक्त होगा, 6 से 6:30 बजे का वक्त होगा, जब अरविंद केजरीवाल यहाँ अपने घर पर, आवास पर यहाँ पर पहुंचेंगे। सुनीता केजरीवाल जो यहाँ से निकल चुकी हैं, मनीष सिसोदिया जो वहां पर पहुंचने वाले हैं, सौरभ भारद्वाज जो पहुंचने वाले हैं, आतिशी वहां पर पहुंचने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं अरविंद केजरीवाल के ग्रैंड वेलकम की, यानी कि वापसी वो कर रहे हैं। 5 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, तो एक ग्रैंड वेलकम की तैयारी यहाँ पर की गई है। इसीलिए सुनीता केजरीवाल अपनी बेटी के साथ यहाँ पर निकली थी, एस्कॉर्ट के साथ वो निकली थी यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जो जानकारी मिल रही है कि यहीं पर आएंगे पहले, और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी कि आगे कैसे करना है, क्योंकि देखिए काफी लंबा वक्त उन्होंने जेल में बिताया है। ऐसे में हर बार वो ये कहते आए थे कि जेल से ही वो काम करेंगे, लेकिन सुनीता केजरीवाल जो उनकी गैर मौजूदगी में लगातार उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखी थी, और सीधे सीधे कोई भी कैंपेन हो रहा था या कुछ भी हो रहा था तो सुनीता केजरीवाल हमेशा ही दिखाई दे रही थी। आवास के बाहर से एक जानकारी दे रही हैं, आप बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी तमाम पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ तिहाड़ जेल की तरफ अपने पति यानी कि अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा आपका। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, सर्वोच्च अदालत की तरफ से फैसला लिया जाता है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, लेकिन शर्तों के साथ। और वो शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल ना पार्टी के दफ्तर जा पाएंगे, ना मुख्यमंत्री दफ्तर जा पाएंगे, सचिवालय नहीं जा पाएंगे, किसी भी बड़ी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी दफ्तर में दिवाली सा माहौल हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई देते नजर आए, और आम आदमी पार्टी के नेता इसे एक बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित करते दिखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी बड़ी जीत करार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी घर वापस लौट रहे हैं। पिछले 6 महीने आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी परिवार के लिए, केजरीवाल परिवार के लिए और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए मैं कहूँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें ज़मानत दी है। आज दिल्ली की हर माँ मानो इस प्रकार खुश हो जैसे कि उनका खुद का बेटा लंबे कई महीनों के संघर्ष के बाद घर लौट रहा हो। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है। बीजेपी केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा का खात्मा बताकर अब केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है।
और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। जनता उनका इस्तीफा मांग रही है, भाजपा भी मांग कर रही है कि वो तुरंत इस्तीफा दे। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने तो केजरीवाल को मिली जमानत का जिक्र करते हुए आपको जमानती क्लब करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, वो आरोपों से बरी नहीं हुए। बेल मिलना कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी न सकता हो। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत किन शर्तों पर दी है और जेल से बाहर आने के बाद वो शर्तें सीएम के तौर पर केजरीवाल के अधिकारों पर क्या असर डालेंगी। तो इसे ऐसे समझिए, केजरीवाल 10 लाख के बेल बॉन्ड पर बाहर आएंगे, वो केस पर किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, शराब घोटाले के गवाहों से नहीं मिल सकेंगे, शराब नीति से जुड़ी फाइलों को अपने पास नहीं मंगा सकेंगे, सीएम के तौर पर कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से पहले ये साफ कर दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक थी और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए केजरीवाल को जमानत दी कि सीबीआई के पास हिरासत जारी रखने का कोई मजबूत आधार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि शराब घोटाले के आरोपों में फंसे केजरीवाल को जमानत पहली बार नहीं मिली। इससे पहले भी शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है, जिसमें 10 मई को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की जमानत मिली थी। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दिया, फिर 20 जून को उन्हें दिल्ली की अदालत से जमानत मिली और अब 13 सितंबर को एक बार फिर केजरीवाल को सशर्त राहत मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए सीबीआई को भी कुछ नसीहतें दी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी हौसला बुलंद हो गया है। कुल मिलाकर केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ता दिख रहा है और आपको भी उम्मीद है कि आप मुखिया की जमानत से हरियाणा चुनाव अब दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।